वालेकुम। प्रोग्राम कारीगर दे नाल तुसां दा मेज़बान इमरान काजी हाज़िर खिदमत है। अज भी असां इस प्रोग्राम में एक कारीगर बुलाए जी, उन्हां नाल गल करत उसी, उन्हां दे कम दे बारे नाल उसी, कुछ उन्हां दे गिले शिकवे भी होसन, कुछ लोकां दे मुआशरा उन्हां दे कम किंजू देखता है, उन्हां दा कम मुकदा क्यों जुलदा पिया, पहले बड़ी उन्हां दे कम्में दी डिमांड ही, बड़ियां गल्लां जी, उन्हां नाल गल्लां भी करसां, दिल खोल के भी गल्लां करसां। लोग खत्म हो गए ने या असां वो चीज़ां अगे जिहड़ी असी नौजवान नस्ल है, जिहड़ी हुण नस्ल भी चलदी है, उन्हां चीज़ां कोई कम्में दा नहीं पाया। बहरहाल जी वो जड़ियाँ छोटियां छोटियां चीज़ां ही, बड़ियां खुशियां ही, वो एक रौनकां बाल करदियां ही, और वो जिंदा दिली दी मिसाल होंदियां ही। गल ज़्यादा लंबी उसी जी, असी अज अपने मेज़बान नाल तुहां तारफ करांदे जुड़ने। अज अस मौजूद ने जी मोहम्मद सईद हुण जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सईद क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? अच्छा, तुसां असी अपने प्रोग्राम में चढ़ के दिया आखने तुसां पहले तो मैं तारफ इस वजह तो तुसां दे कम्मे दा नहीं कराया कि मैं चाहसां कि तुसां दी ज़ुबानी में अपने सारे जिहड़े देखने वाले हैं उन्हें दसां कि तुसां दा कम केह् जी? असां दा काम है जी मिट्टी के बर्तन बनाने जी जी नाज़रीन, इन्हां दा काम जी हुण मैं इसकी थोड़ी जी डिटेल भी दस चुना कि मिट्टी के भांडे जिहड़ी मैं शुरू ते गल कीती कि जिहड़े असां दे पहले ज़माने ज़्यादा दूर न जुलो 15 साल पहले 20 साल पहले तक मिट्टी के भांडे घरां च मिलते, वो सरावे, वो कटोरे, वो उन्हां च खाना वो सारे निक्के निक्के जिहड़ियां चीज़ां, घड़े, वो मट्टियां, वो जो कुछ भी है ये सारा कुछ उस मोहम्मद सईद हुणी बनांदे न जी। और इस टाइम ये जी सईद के एक काम मुकदा जुलदा है, घट हो गया है, केह् वजह इसकी वजह के डिमांड घट है इसकी? असल विच गल ये है ना जी, ये काम घट रहे इस वजह तो है कि भाई आंधी नस्ल जिहड़ी है ना जी, इस काम को पसंद नहीं कर रही कि मिट्टी का काम है, कपड़े गंदे रहने हैं, हर वक्त गंदे रहने हैं, ये वजह। तो उस पे मसला एक और भी है कि बाज़ लोग जिस तरह जाहिल अवाम लोग हैं, इस तरह के लोग मकसद इसको ज़रा निचली नज़र नाल देखते हैं कि इस दौर विच भी पढ़े लिखे दे अच्छे काबिल लोग जिहड़े हैं वो अच्छे एहतराम इज्जत नाल देख रहे हैं। वो जी ते देखो सही ते ये वो काम है कि जिहड़ा तुसां देखो हत्थें नाल काम करदे हो, जिसके बारे च पहले भी असां सुने दा, किताबां च भी पढ़ने कि जी जिहड़ा मेहनत करने वो अल्लाह दा संगी। फिर एक होर गल भी है, असी तुसां गल कीती जी जिहड़े ज़्यादा पढ़े लिखे दे लोग ने वो इस कम्मै या जिहड़े थोड़े जे अप टू डेट हो गए वो आते हैं जी काम मैले कपड़े होंदे ने। उसी तुसां देखो कि इशफाक अहमद बहुत बड़े सूफी ने, मैं अपने देखने वाले जो है उन्होंने भी दसना चाहना, वो बहुत बड़े सूफी ने, और उन्हें जदों भी जिस तरह तस्करा किया है कि जिथे जी अंदरों कोई लो लगती है उन्हें बाबियां को लगती है, वो मोची, वो मिट्टी के काम करने वाले, वो जोड़े वो काम के जोड़े असा इस टाइम नज़र नहीं आते जी कि थोड़े जिन्हें असी होना ने जी नीच काम हो गया या खुदा ना खास्ता, हालांकि ये तो हथ काम करने वाले तो अल्लाह उन्हें बड़ा पसंद भी करता। चलो जी तुसां ये दसो कि ये काम तुसां कितने अरसे तो पे कर दे? ये तकरीबन जी इसते वालिद साहब होना तो ये काम शुरू है तकरीबन 40-50 साल हो गए ने। 40-50 साल हो गए जी, बड़ी गल है जी। अच्छा, ये फिर तुसां जिहड़ा काम सीखिया है वो किस कोलों सीखिया? ज़ाहिर है वालिद साहब अपने वालिद साहब होना। अच्छा, तुसां दे वालिद साहब किस कोलों सीखिया? असते वालिद साहब होना बस खुद ही जीवन की जरूरत है सी, बस ते उन्हें ये काम सीख के दे। जरूरत के मकसद जरूरत किस जरूरत यही है सी कि उस टाइम कोई मजदूरी काम काज उनका कोई ना सा, तो उन्हें देखे कि भाई ये शोबा इस तरह दे कि इस काम में कोई मजदूरी हो जुलनी। ज़ाहिर है जी 30 साल या 40 साल पहले इन्हां चीज़ों की काफ़ी वक्त भी और मंगदी भी लोग है ना जी। फिर उन्हें ये बस अपनी जहन नाल मेहनत की है तो बस ये उन्हें काम सीख के दस। अच्छा उन्हें दसो कि जी हाँ तुसी गल करो। बस उस तो बाद उन्हें काम शुरू किए जी, आहिस्ता आहिस्ता करते हुए हर चीज़ ते करी 11 हो गई जी। तो फिर उस तो बाद जदों असता टाइम आया अस उन्होंने को सीख। बहुत अच्छे। अच्छा ये दसो कि ये तुसी केह् चीज़ां बनाते हो? सारी एक एक चीज़ दसो कि जिहड़ियां चीज़ां मुकदियां जुलदियां ना, वो डोलियां, वो छूड़ियां आते हैं ना कड़े उत्ते जिहड़ी होंदियां, छूड़ियां, ये सारियां चीज़ां ये जरा दसो केह् चीज़ां होंदियां? ये मिट्टी दे काफ़ी बर्तन होने जी, इस को डेकोरेशन पीस भी बनते हैं, जग गिलास बनते हैं, प्लेटा तरकारी वास्ते हांडी। अच्छा, और कटवी जैसा है? हाँ जी, देसी लफ्ज़ अपना मिट्टी के बर्तन मटके काड़े, हाँ जी, जिस पे पानी ठंडा रहता है। ठीक। बाकी और इस तरह के डेकोरेशन पीस भी बनते हैं, हर किस्म की चीज़, बल्कि जो चीज़ भी बनानी चाहो ना मिट्टी तो बन सकती है, कारीगर बंदा बना सकते हैं। अच्छा जी, चलो सही है। ये तुसी दसो जी कि ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है आजकल? चीज़ां दे जान सारियां तुसां दी जिहड़ी एक पूरी वैरायटी है ना, ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की?
बस जी ज़्यादा अक्सर अस देहाती इलाके उधर लोग ये तंदूर दी रोटी पसंद करते हैं ते तंदूर दी डिमांड ज़्यादा है। अच्छा तंदूर वैसे एक दिहाड़ी तकरीबन कितने कु तंदूर बन जलदे न? ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਆਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਖੰਬੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਿੱਟੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। अच्छा यानी ये मिट्टी कोई मखसूस मिट्टी होती है या क्या आम जो मिट्टी बस जितों मिली? ਜੀ ਇਹ ਖਾਸ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ठीक है। सिर्फ मिट्टी ਹੁਣ मैं अगर बैठ चलां जी एक मैं है ना जी चलो मैं कोशिश करना घर कोई कटोरा बनाने दी मिट्टी ਦੇ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਰੂਸ਼ੂ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਤਨ ਪੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਰਤਨ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰੀਕ ਰੇਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਤ ਪੈਂਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਰੀਕ ਰੇਤ। ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੁੰਜ ਅੱਛਾ ਮੁੰਜ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੁੰਜ ਇਹ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੂਤਰ ਵਾਲੀ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋ ਇਹ ਖੋਪਰੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੁੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁxtਲਫ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪਕੜ ਵਾਸਤੇ? ਪਕੜ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ? ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਣਾ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੀ ਪਕਾਈ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਅਕਸਰ ਚਲੋ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਅਕਸਰ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਤੰਦੂਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਥਨ ਜੀ ਰੋਟੀ ਸਾੜ ਛੋੜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਰੋਂ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟਾ ਛੋੜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਦਬਣੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਤੰਦੂਰ ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਜਾਂ ਤੰਦੂਰ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਦਬਣਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਦਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਆਤਨ ਜੀ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਤੰਦੂਰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਸਾਰੇ ਜੁਲਦਨ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਕਾਣੇ ਆ ਸਹੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੰਦੂਰੇ ਤੇ ਪਕਾਣੇ ਜੁਲਦਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਸ਼ਾਦੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫੁਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੰਦੂਰ ਦਬਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਬਾਰੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਰੇਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਜਰੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਗੈਪ ਉਹ ਰੱਖਣ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਬਦਨ ਪਏ ਉਸ ਦਾ 1 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟ ਉਹ ਪਾਉਣ ਰੇਤ ਤੇ ਉਹ ਬਜਰੀ ਪਾਉਣ। 1 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰੇਤ ਛੋਟੀ ਰੇਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਬਾਰੀਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਭਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹੀਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ चाहिए। ठीक है, पहली दफ़ा। ठीक है। फिर उस तो बाद जिस तरह मर्जी है उसको आग लाओ ना, कोई मसला नहीं। नहीं कुछ तो ऐसा सुना है लूण शूण भी पाते हैं जिस टाइम दबदे हैं तो लूण भी पास नाल पाते हैं इस तक की तरीक बस ये वैसे ही जी है, कोई इसका खास फायदा नहीं। अच्छा बस आम लोग उन्हें जहन इस चीज़ का बढ़ाए होंगे कि भाई नमक रखसा इस सैड ते रोटी सही पकासी। बहरहाल चीज़ ये है कि जो कारीगर दे हथों सही चीज़ बनी है ना जी उसका तरीक़ाकार ये है कि उस पीछे सिर्फ मिट्टी और रेत की ज़रूरत है। ठीक है। बाकी और पीछे नमक या दूसरी तीसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अच्छा हाँ जी। अच्छा सही तुसी ये दसो कि इस आजकल महंगाई भी बहुत ज़्यादा ना जी, तो इसका में गुजारा हो जाता है? बस शुक्र अल्लाह पाक दे जी अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजारा संदा फर्स्ट क्लास हो जाता है। डिमांड लोग कौन भी चीज़ें खरीदते हैं जी खरीदते हैं। अच्छा अच्छा ज़्यादातर ग्रामां च खरीदते हैं या शहरां च देखो जान दे हुण इस तो कोई फर्क पे जान दी गैस आई है गैस ते चूल्हे आ गए न गैस ते तंदूर आ गए न ठीक है फिर ये सारियां चीज़ां जग गिलास ते शीशे वाले गिलास ते बस गैस की वजह नाल ते कोई प्रॉब्लम नहीं होए जी इस ते कम दा बहरहाल जिस तरह महंगाई हो रही है ना इस वास्ते हुण लोग कम चीज़ां खरीद रहे हैं। अच्छा घट खरीदते हैं। हाँ जी। यानी कि इसका मतलब है कि ये महंगाई नाल
ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਰੇਟ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ और अस रेट कोई नहीं बदता कि वजह हर की आदमी तुसां दा क्यों नहीं रेट, तुसां रेट इसका मतलब है कि तुसां कोल उस चीज़ की डिमांड घटती चलदी ना जी, यानी लोग इतना पहले होंदा है कि हर घरे की जरूरत होंदी ना। मां आपे याद है असां दे घर उस टाइम पहले जदों असीं निक्के होंदे घड़े पेदे होंदे, हुण असां दे घर घड़ा महक भी नहीं नजर आया। बिल्कुल इस तो बाज़ बंदा कहते हैं जी कि भाई ये मसला ये है कि ये मिट्टी के बर्तन है, ये तो बच्चा भी सट के इसको तोड़ दे सी, ते असी जड़ा है तो इसको लो स्टील से ही है, सही। दूसरा मकसद है प्लास्टिक से ही है, ठीक ठीक, ये चीज़ महंगी पैंदी है। चलो सही, तुसां नाल मजीद भी असीं गल करसां। नाज़रीन असीं एक वक्फा करने, उस तो बाद फिर ये दिलचस्प गुफ्तगू जिहड़ी होर असीं जिहड़ी छोटियां छोटियां चीज़ां जिहड़ियां खत्म ही हो गईयां जी, उन्हां दे बारे च सईद कोलों पुछसां।